हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो लोक प्रशासन है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक और प्रशासन। तो हमने उसके अंतर्गत जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रशासन किसे कहते हैं, उसका जो हमने अर्थ था वो समझा था, उसकी कुछ डेफिनेशन थी वो समझी थी। ठीक है, तो आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम समझेंगे कि जो लोक प्रशासन में जो लोक है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो लोक शब्द का अर्थ यह है कि वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया जो सामूहिक प्रयत्न जो होता है वो व्यक्ति हित न होकर लोक हित या सार्वजनिक हित के लिए होता है। ठीक है, कुछ जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं पहले ही, ठीक है, कार्य करने से पहले क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है। और जो सामूहिक रूप से कार्य किया जा रहा है उसका जो हित है वो व्यक्ति हित न होकर क्या है, लोक हित या सार्वजनिक हित के लिए होता है। सार्वजनिक हित के लिए कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो सार्वजनिक जो हित है उसके लिए जो कार्य किए जाते हैं, जितने भी कार्य संपन्न किए जाते हैं वो किए जाते हैं सरकार द्वारा। इसीलिए सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। यदि लोक प्रशासन सरकारी कार्यों का प्रशासन है तो इस संबंध में दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं और वो क्या है। पहला है आपका कि सरकार शब्द से हम क्या अर्थ लें, अर्थात लोक प्रशासन के क्षेत्र में सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा के कार्यों को सम्मिलित करें या सरकार के जो तीनों जो अंग हैं, तीनों जो शाखाएं हैं उन सबको उसमें सम्मिलित किया जाए। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो सरकार शब्द का हम क्या अर्थ लें। जो कहा गया है कि जो लोक हित के जो कार्य किए जाते हैं वो सरकार द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो सरकार से हमारा क्या तात्पर्य होना चाहिए। क्या हम केवल सरकार को कार्यपालिका के कार्यों तक सम्मिलित रखें या हम उसमें व्यवस्थापिका और जो न्यायपालिका है उसको भी सम्मिलित करें। पहला तो दृष्टिकोण ये है। सेकंड दृष्टिकोण है इसी के अंतर्गत लोक प्रशासन का संबंध केवल प्रबंधक के कार्यों से है या सभी क्रियाएं प्रशासन का हिस्सा मानी जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो दृष्टिकोण है उसमें क्या है कि लोक प्रशासन का संबंध केवल प्रबंधक के कार्यों से है या सभी क्रियाएं प्रशासन का हिस्सा मानी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये दो दृष्टिकोण है वो हमारे सामने आते हैं। इन दोनों विचारों को ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासन की क्या की गई है, विचारकों द्वारा अलग अलग जो परिभाषाएं हैं वो दी गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लोक प्रशासन की जो परिभाषाएं जो विद्वानों द्वारा दी गई है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो एल.डी. वाइट है उन्होंने लोक प्रशासन के संदर्भ में क्या कहा है। ठीक है, तो एल.डी. वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन में समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उद्देश्य लोक नीतियों को पूर्ण करना अथवा लागू करना होता है। ठीक है, तो एल.डी. वाइट ने लोक प्रशासन में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया है जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो लोक नीतियों को पूर्ण करे अथवा उन जो नीतियाँ बनाई गई हैं उन नीतियों को लागू करे। अब विद्वान है फिपनर ने क्या कहा है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों को करने से है, चाहे ये स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन करना है या टकसाल में सिक्के बनाने का कार्य हो। ठीक है, तो फिपनर ने क्या कहा है कि लोक प्रशासन का जो संबंध है उन सभी सरकारी कार्यों से है, चाहे वो क्या है, एक्सरे की मशीन का संचालन करना है या जो सिक्के बनाए जाते हैं टकसाल में सिक्के बनाने का कार्य हो। तो ये सब क्या है, लोक प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। लूथर बुर्ली के विचारानुसार प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न करने से है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, प्रशासन का जो संबंध है वो कार्यों को संपन्न करने से है जिससे कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनकी पूर्ति हो सके। पी.एन. ग्लेडन के शब्दों में इसका संबंध सरकार के प्रशासन के साथ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, लोक प्रशासन को सरकार के प्रशासन के साथ ही
जोड़ दिया है। तो ये थी लोक प्रशासन की कुछ डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, जो विद्वानों ने जो ये लोक प्रशासन की इतनी परिभाषाएं दी है, अगर हम उन परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इन जो विद्वानों में है उनमें क्या है, एक रूपता नहीं है। वे भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं। कुछ विद्वान विषय वस्तु की दृष्टि से लोक प्रशासन का प्रतिपादन करते हैं, तो जो अन्य विद्वान हैं वो क्या करते हैं, तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से लोक प्रशासन का सहावलोकन करते हैं। असल में लोक प्रशासन के स्वरूप को निश्चित नहीं बताया जा सकता है, जिस प्रकार की हम भौतिक विज्ञान के स्वरूप को बता सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, लोक प्रशासन का जो स्वरूप है उसको बता नहीं सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसी क्रम में लोक प्रशासन के क्षेत्र कि लोक प्रशासन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, परिवर्तन के इस युग में लोक प्रशासन जैसे जो क्या है, गतिशील जो विषय है उसका जो क्षेत्र है उसको निश्चित करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विचारकों में बड़ा मतभेद है, क्योंकि अभी हमने जो डेफिनेशन देखी है उसमें भी क्या है, उनके जो विचार हैं वो अलग अलग है। ठीक है, किसी के भी जो विचार है वो मेल नहीं खाते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, लोक प्रशासन का जो अध्ययन क्षेत्र है उसको लेकर भी क्या है, विद्वानों में मतभेद है। और उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या लोक प्रशासन शासकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अंश है अथवा सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन उठता है कि जो लोक प्रशासन है वो जो शासकीय जो कामकाज है क्या वहीं तक वो सीमित है, या सरकार के सभी अंगों का उसमें अध्ययन किया जाता है। या एक क्वेश्चन उठता है, क्या लोक प्रशासन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है या वह नीति निर्धारण से भी प्रभावी भूमिका अदा करता है। तो ये क्या है, इतने क्वेश्चन उठते हैं लोक प्रशासन के अध्ययन को लेके विचारकों के मन में। अब हम लोक प्रशासन के कुछ 4 दृष्टिकोण बताए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले बताया गया है व्यापक दृष्टिकोण को। तो जो व्यापक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो है एल.डी. वाइट, मार्क्स जैसे जो विद्वान हैं उन्होंने क्या किया है, व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है लोक प्रशासन के। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जो लोक प्रशासन है वो क्या है, सरकार के तीनों अंगों जैसे ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है, जो क्या है लोक प्रशासन का जो व्यापक दृष्टिकोण है उसमें विचारकों का जो मानना है वो कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसमें सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, तो वो क्या है, सभी सम्मिलित हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करने या क्रियान्वित करना होता है। ठीक है, और इसमें जो हमने अभी जो लोक प्रशासन की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी थी, प्रोफेसर जो एल.डी. वाइट ने क्या कहा है, तो हम वो पहले समझ चुके हैं कि प्रोफेसर एल.डी. वाइट ने क्या कहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि मार्क्स ने क्या कहा है लोक प्रशासन के संदर्भ में। ठीक है, तो अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित सभी क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो जैसे एल.डी. वाइट ने भी कहा था कि जो लोक प्रशासन है उसमें वे सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, सार्वजनिक नीति को पूरा करना या उनको लागू करना होता है। तो उसी प्रकार क्या क्या मार्क्स ने भी वही चीज़ें कही है कि सार्वजनिक नीति से संबंधित सभी क्रियाएं क्या है, लोक प्रशासन में सम्मिलित है। और जो दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है आपका संकुचित दृष्टिकोण। इसके जो समर्थक हैं वो है साइमन लूथरबुली जैसे जो विचारक हैं वो क्या है, संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक हैं, जिनका मानना है कि जो लोक प्रशासन है वो क्या है, केवल कार्यपालिका तक ही सीमित है। उसमें कार्यपालिका के जो कार्य हैं वहीं तक उसको सीमित रखा हुआ है कि लोक प्रशासन में क्या किया जाता है। जैसे साइमन ने कहा है कि लोक प्रशासन से जो अभिप्राय है उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की जो कार्यपालिका शाखाओं द्वारा क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है। तो लोक प्रशासन का जो अध्ययन क्षेत्र है उन्होंने सिर्फ कार्यपालिका तक ही सीमित रखा है। संक्षेप में लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली एवं कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण में निम्न बातें आती हैं।
फर्स्ट है इसमें कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन। उसके बाद है आपका सामान्य प्रशासन का अध्ययन। उनका जो कहना है कि तीसरा इसमें क्या है, संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सेवी वर्ग की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार क्या है, सामग्री प्रदायी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका संकुचित दृष्टिकोण, जिन्होंने लोक प्रशासन को क्या किया है, कार्यपालिका तक ही सीमित रखा है। और जो व्यापक दृष्टिकोण में जो विद्वान है उनका मानना है कि जो लोक प्रशासन है उसमें क्या किया जाता है, सरकार के तीनों अंगों को सम्मिलित किया जाता है। तो हमने 2 दृष्टिकोणों का अध्ययन कर लिया है और 2 दृष्टिकोण और है, वो हम जो आगे जो लेक्चर होगा उसमें उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।